अरे ले लीजिए बहन जी, यही लिपस्टिक है, 500 रुपये की है। ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है, एकदम कंपनी वाली बढ़िया लिपस्टिक दे रहा हूँ आपको, एकदम ब्रांडेड है, ब्रांडेड। बहुत ही सुंदर कलर है इसका। ऐसा पिंक कलर आपको कहीं दूसरा मिलेगा नहीं। पिंक में भी वो शेड है ना कि दूसरी कंपनी में आता ही नहीं है। ले लीजिए। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? 500 रुपये की है ये लिपस्टिक? अरे मैंने इसी ब्रांड की लिपस्टिक खरीदी है और वो मुझे 250 रुपये में मिली है। आप मुझे सीधे दुगना दाम बता रहे हो। ऐसे तो आप बिल्कुल लूट कर रहे हो। रहने तो मुझे नहीं चाहिए। अरे बहन जी, क्या बात कर रही हैं आप? लोकल लोकल रही होगी वो, मैं ब्रांडेड दे रहा हूँ आपको। आप कहीं से नकली माल पा गई रही होंगी, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ओ भैया सुनो जरा, क्यों मैडम को परेशान कर रहे हो तुम? हमें भी पता है कि क्या ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है। और ये लिपस्टिक ये 250 की ही है, मुझे भी अच्छे से पता है। मैंने ये लिपस्टिक लखनऊ से खरीदी थी 250 में, और आप इसका 500 बता रहे हो। लूट रहे हो आप सीधे सीधे। देखो, मुझे अच्छे से पता है इस दुकान के मालिक कौन है। तुम्हें रखा है कि तुम लोगों को सही से सामान दो और सही से पैसे लो, तो तुम लोगों को ठग रहे हो। आने दो तुम्हारे मालिक को, अभी बताती हूँ उन्हें मैं। पूरा 250 सीधा दुगना ज्यादा बताकर दाम ले रहे हो। हाँ, लूट रहे हो, दुकान का नाम खराब कर रहे हो तुम। आने दो तुम्हारे मालिक को, अभी सब बताती हूँ उनको मैं। अरे नहीं बहन जी, प्लीज प्लीज, मालिक से कुछ मत कहिएगा। लीजिए, 250 की ही है ये, 250 ही दीजिए आप मुझे। मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसे। लीजिए लीजिए, रख लीजिए अपनी लिपस्टिक। अच्छा चुप हो जाओ, किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं। लेकिन आइंदा से ऐसे किसी ग्राहक को ठगना नहीं, गलत बात होती है। इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए। कोई नया नया तुम्हारी दुकान पर आया है तो तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो। जबरदस्ती लड़कर उसे जबरदस्ती ज्यादा पैसे लोगे तुम। लाओ इधर, दे रही तुम्हारे 250, पेटीएम कर दे रही। लो बहन, अपनी लिपस्टिक ले लो, और वो रखा है बार कोड ना, वहाँ पर जाकर इनको पेटीएम कर दो 250 रुपये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ना आई होती तो ये तो मुझे परेशान कर रहे थे। इन्होंने तो कहा कि ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं होगी, आपको 500 रुपये कैश में देने होंगे। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। एक तो कैश में पैसे ले रहे हैं, वो भी ज़्यादा। मैं तो लेती ही ना, मैं तो छोड़ कर जाने वाली थी। ये सेट भी ना लिपस्टिक का बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए बहुत दिक्कत होती मुझे। लेकिन मैंने सोचा चलूँ कहीं और ही ढूंढूँ। ये तो सीधा दुगना दाम ले रहे थे मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत बड़ी मदद की मेरी। बस यही कहानी है मेरी बहन। मैं तो यहाँ पर आई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और मैं यहीं पर तुम्हारे मोहल्ले में ही रूम देख रही थी, पर मुझे कोई अच्छा रूम ही नहीं मिला। अब भगवान करे कि कल मिल जाए। आज तो मैंने पूरा देख लिया, अब आज का दिन भी बीत गया। अब कल फिर से आऊंगी इसी मोहल्ले में, फिर आगे घर देखूंगी। हो सकता है कोई घर मिल जाए जहाँ मुझे किराए पर रूम मिल जाए, वहाँ रहकर मैं अच्छे से थोड़ा पढ़ाई की तैयारी कर लूँ। तो कहीं और क्यों, मेरे घर चलो। तुम मेरे घर पे रह लेना, मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। हम दोनों साथ में तैयारी करेंगे। अच्छा ये ना, तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओगी। चलो ना, मेरे घर चलो, तुम्हें मैं अपना घर दिखाती हूँ। फिर तुम वहीं पर शिफ्ट हो जाना, वहीं एक कमरा ले लेना और आराम से रहना मेरी किराएदार बनकर। और चिंता मत करना, मैं तुमसे ज़्यादा किराया नहीं लूँगी। ये देखो, यही है मेरा गरीब खाना। कैसा लगा तुम्हें ये घर? और वो कमरा जो तुम्हें दिखाया है ना, वही कमरा तुम्हारा रहेगा। कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही बढ़िया है। तुम इसे गरीब खाना कह रही हो? इतना सुंदर घर तो है ये, कितना बड़ा सा, कितना प्यारा सा घर है ये। और मेरा रूम तो बहुत ही सुंदर है, उससे बाहर सड़क का व्यू जो आता है ना, कि क्या ही कहूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही कमरा चाहिए था मुझे, जिसमें रोशनी की पूरी व्यवस्था हो, जिससे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरी समस्या दूर कर दी। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरी अच्छी दोस्त हो चुकी हो अब, और मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करूंगी भला? बस तुम अब एक काम करो, जल्द से जल्द अपना सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। मुझे मेरी दोस्त मेरे घर में चाहिए। 2 दिन बाद। अरे आओ अल्पना, अपना सामान सब ले आई ना? तुम्हारा रूम मैंने सुबह ही साफ कर दिया था, अब तुम आराम से वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, आगे की साफ सफाई की जिम्मेदारी अब तुम्हारी रहेगी। तुम्हें अपना रूम खुद ही साफ करना होगा, आज तो मैंने करवा दिया है। अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं अपना रूम हमेशा साफ सुंदर बनाकर ही रखती हूँ। मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ भी मैंने अपना रूम खूब चमका कर रखा था। वो तो यहाँ पर कोचिंग हो गई ना, तो मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा, कि वहाँ से इतना दूर मैं कोचिंग आ नहीं सकती थी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मुझे तुम दुकान पर मिल गई, और मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद किया कि तुमने तो मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। क्या ही कहूँ तुमसे, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चलो अब ये शुक्रिया छोड़ो और जाकर अपना सामान अपने रूम में रखो और अपना रूम एडजस्ट करो, और फिर मैं खाना मंगाती हूँ, फिर हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इस घर में सिर्फ तुम ही हो क्या? तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहते या कोई और? हाँ, इस घर में सिर्फ मैं ही रहती हूँ। मम्मी पापा मेरे बाहर विदेश में रहते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं मेरा फियांसे है, मेरा मंगेतर, वही आता जाता है जब तब यहाँ, और बाकी तो मैं अकेली ही रहती हूँ। ओह अच्छा।
पे सुहागा हो गया, हमने एक ही कोचिंग में एडमिशन लिया हुआ है। हाँ यार, मुझे भी बहुत खुशी मिली है जानकर। चलो एक दिन अगर ना भी आऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम हो ना संभालने के लिए। हाँ, और मैं भी अगर एक दिन ना आऊँ तो तुम तो हो ही, तुमसे मुझे नोट्स मिल जाएंगे सारे। हाँ वो तो है, पर आज सर ने इतना टेस्ट ले लिया ना, मेरे तो भूख लग गई है। चलो ना कुछ आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, पिज्जा वगैरह, फिर तब चलते हैं, तब खाते हैं फिर। हाँ ये बढ़िया रहेगा। फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी बताओ, मैं ही हूँ। हाँ नहीं कोचिंग से आ रही हूँ घर। अरे यार आज बहुत टेस्ट ले लिया ना सर ने, बहुत एकदम थकान लग गई है। बस वही सोच रही थी कि घर पर चल रही हूँ, कोई पिज्जा उज्जा मंगा कर आराम से खा लूँगी, आज कुछ बनाऊँगी नहीं मैं। अच्छा ठीक है तब फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। हाँ ठीक है, ओके बाबा बाय। क्या हुआ रश्मि, कहीं बाहर घूमने का प्लान बन गया क्या तुम्हारा? हाँ वो मेरा मंगेतर है ना, वो मुझे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने ले जाएगा, तो मैं वहीं चलकर खा लूँगी। तुम एक काम करो, तुम अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर लो, मैं तो अब उसी के साथ खाऊंगी। जय आ रहा है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा तो जय घर से तुम्हें लेने आ रहा है, ये तो बेहद खुशी की बात है। कम से कम मैं भी उससे मिल लूँगी, आज पहली बार मैं उससे मिलूँगी। हाँ बिल्कुल। इतनी देर हो गई मुझे जय का इंतजार करते करते, पर अभी तक वो आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया ये। एक तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अगर इसे बता देता ना कि इतना देर करेगा तो मैं कुछ ना कुछ मंगा कर खा तो लेती। अरे रुक जाओ, बंद करो मेरा इंतजार करना, आ गया मैं। आ गए, बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर आकर, इतनी देर लगा दी तुमने। कितना देर से मैं भूखी थी, तुमसे कहा भी था मैंने कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुमने ही कहा कि कुछ मत मंगाओ, कुछ मत खाओ, साथ में चलेंगे तो खाएंगे। और इतनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम वहाँ अपना मीटिंग पे मीटिंग निपटा रहे होगे। आखिर प्राइवेट जॉब जो करते हो तो फिर तुम्हें मेरी तकलीफ का क्या ही एहसास होगा। अरे नहीं यार, मुझे पक्का पता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। मैंने ना बस होटल में ऑर्डर भी दे दिया है, तुम्हारा खाना जब तक वो लोग निकाल कर रखेंगे तब तक मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा। मैं तुम्हारी भला तकलीफ नहीं समझूंगा, मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना, प्लीज़ गुस्सा मत करो। इन्हीं अपनी मीठी मीठी चिकनी चिपड़ी बातों से ना हमेशा मेरा गुस्सा शांत कर देते हो तुम। अच्छा मतलब कि मैं अच्छी बातें कर लेता हूँ जिससे तुम खुश हो जाती हो, है ना। चलो अब देर नहीं हो रही है तुम्हें, मुझे भूख लगी है, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। चलो। अरे क्या हुआ रश्मि, कौन आया है? अरे हाँ, मैं तुम्हें मिलवाना ही भूल गई, रुको मैं तुम्हें अभी मिलवा देती हूँ। ये मेरी नई किराएदार है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, इससे मिलो जय। ओह हाय, मेरा नाम अल्पना है। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, रश्मि ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में, पर यह नहीं बताया कि आप इतने हैंडसम हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। चलो रश्मि चलते हैं। वैसे कुछ भी कहो, रश्मि का बॉयफ्रेंड मतलब उसका मंगेतर है तो बड़ा हैंडसम, पर अभी इन दोनों की शादी तो नहीं हुई है ना। अभी तो इसका मंगेतर एक आजाद पंछी है, जब तक उसकी शादी नहीं होती वो कहीं भी किसी भी दिशा में उड़ सकता है। बस उसे थोड़ा समझाने की जरूरत है। 2 दिन बाद। रश्मि, ओ रश्मि मैं आया हूँ, चलोगी नहीं मेरे साथ रश्मि? वो रश्मि तो अभी घर पर नहीं है, मैं ही हूँ। और आप रश्मि से मिलने आए थे, रश्मि ने आपको बताया नहीं? वो किसी के साथ बाहर घूमने जा रही थी, मैं तो घर पर हूँ, पर वो गई। उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया ना, वो बोली कि मेरे कुछ खास दोस्त हैं, तुम क्या करोगी साथ में चलकर, तो मैं नहीं गई, मैं घर पर ही हूँ। पर रश्मि यहाँ नहीं है। खास दोस्त? पर रश्मि ने तो कभी मुझे किसी खास दोस्त के बारे में नहीं बताया अल्पना। अगर ऐसी बात थी तो उसे मुझे तो बताना चाहिए था। हाँ पता नहीं क्या बात है, उसने तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं बताया। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो पीते होगे ना तुम? नहीं थैंक यू, मैं चलता हूँ। मुझे लगता है कि तुम कोई काम कर रही थी, जाओ अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, मैं कोई काम नहीं कर रही थी, मैं तो बस जरा एक्सरसाइज कर रही थी। थोड़ा फिट रहने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है ना, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तुम तो जानते ही होगे तुम खुद कितने फिट हो और कितने हैंडसम हो, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड ही होते, मंगेतर ना सही, तब भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी बात तुमसे छिपाती नहीं, हर बात तुमसे बताती। तुम मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो। तुम बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हो। बहुत ही शुक्रिया तुम्हारा, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम भी कितनी मॉडर्न और स्मार्ट हो। हाँ बस अभी तक कहीं जॉब नहीं मिली, प्राइवेट जॉब मिल नहीं रही है, सरकारी की अभी तैयारी कर रही हूँ, उसमें भी कोई अभी कुछ हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, प्रिपरेशन करती रहो, हो जाएगा आगे पीछे। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम यहाँ सिर्फ
रश्मि से ही मिलने आते हो जो हरदम हरदम जाने की बात करते रहते हो। चलो ना, बैठो अंदर, मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। मेरे हाथ की कॉफी पियोगे ना एकदम खुश हो जाओगे। चलो बैठो। नहीं, मैं चलता हूँ। रश्मि घर पर है नहीं, मैं क्या करूँगा बैठकर। अरे रश्मि के तो बहुत सारे दोस्त हैं, उसे हमारी क्या ही फिक्र होगी। चलो ना बैठो अंदर, मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिलाती हूँ। मेरे हाथ की कॉफी पियोगे ना तो एकदम खुश हो जाओगे। और मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। क्या सिर्फ रश्मि ही तुम्हारी मंगेतर है? मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं लगती? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तुम? अच्छा बाबा ठीक है, मन छोटा मत करो। चलो मैं अंदर बैठता हूँ, आओ तुम कॉफी लाओ। ये हुई ना बात। ऐसे ही आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके ना मैं जय को अपने काबू में कर ही लूंगी। और जय रश्मि को हमेशा के लिए भूल जाएगा और मेरा हो जाएगा। अरे अल्पना, तुम सूट में, आज तुमने सूट पहन लिया घर में, और तुम कोचिंग भी नहीं गई थी। आज कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाया गया। तुमसे मैं कितना कह रही थी चलो, पर तुम मानी ही नहीं। मैं अपना फ़ोन भी पता नहीं कैसे घर पर भूल गई थी। वैसे तो मैं अपना फ़ोन कभी नहीं भूलती, पर पता नहीं कैसे आज छूट गया था घर पर। किसी का फ़ोन वोन तो नहीं आया ना? अरे नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया। वो मैंने सोचा कि सूट पहन लेती हूँ, पता नहीं घर पर कौन आने वाला हो। कहने का मतलब है जैसे अगर तुम्हारे मम्मी पापा या कोई और आता है तो मैं घर में जिम ड्रेस पहन के तो उनके सामने नहीं जा सकती ना, इसीलिए मैंने सूट पहन लिया। चलो ना, मैंने बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है, तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। हाँ ठीक है। और हाँ, जो आज पढ़ाया गया है उसके नोट्स मुझे दे देना। अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी। चलो पहले कॉफ़ी पिला रही थी ना, चलो कॉफ़ी पिलाओ मुझे। बस अब मेरा एक भी काम नहीं छूटेगा, मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी और मैं जो चाहती हूँ वो मैं हासिल भी कर लूंगी। जय मेरा हो जाएगा और ये महारानी बाहर जा जाकर कोचिंग से सिर्फ मुझे नोट्स लाकर देती रहेगी। इस तरह से मेरी पढ़ाई भी होगी, मेरा सब काम हो जाएगा और ये बेवकूफ सब कुछ मुझे सौंपती चली जाएगी धीरे धीरे। 6 महीने बाद। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो ना कि मैं रश्मि से शादी करने वाला हूँ। रश्मि मेरी मंगेतर है, तो तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं रश्मि को धोखा देकर तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब क्या बोल रहे हो ये सब? हाँ, रश्मि तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हें पहले नहीं याद आया, अब याद आ रहा है? मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं ये सारी सच्चाई जाकर रश्मि को बता दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब क्या मुंह बनाकर खड़े हो? चलो अब हमारी शादी हो गई, अब तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा ना। प्राइवेट जॉब में तुम्हें बहुत बड़ा घर मिला है ना, चलो हम वहीं चल कर रहते हैं। चलो। तुम्हें तो अपनी जॉब की तैयारी करनी थी ना, वहाँ से तो तुम्हारी कोचिंग दूर पड़ेगी। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ रह लोगी। अब तुम्हें कोचिंग नहीं जाना है। पागल हो गए हो क्या? ऐसी हालत में अब मैं कोचिंग करूंगी? अब तो मैं घर में रहूंगी ना। वाह जय और वाह अल्पना, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुमने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, तुमने मेरे मंगेतर से शादी कर ली। इतना घिनौना काम किया तुम दोनों ने मेरे पीठ के पीछे। देखो रश्मि, इसमें परेशान होने वाली और दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। जय को मैं पसंद थी तुमसे ज्यादा, तो इसने मेरे साथ शादी कर ली। इसमें बड़ी बात क्या है? तुम भी जाओ, दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा मिल जाएगा, क्यों परेशान हो? जय मेरा हो गया है, अब जय को तुम भूल जाओ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था जय तुम्हें कि तुम ऐसे निकलोगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना, अपने घर ले चलो मुझे। अरे रश्मि, इतनी देर कहाँ हो गई बेटा? मैं तो कब से घर पर तेरा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गई तू? माँ आप आ गई। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ माँ। मैं आपको कैसे समझाऊं माँ, मैं क्या करूं? मैं सब जानती हूँ रश्मि, वो आदमी था ही कमीना। क्यों तू उसके पीछे रो रही है? जैसा था वैसे गया अपना, जहाँ उसको जाना था चला गया। अच्छा ही हुआ कि शादी से पहले ही उसने सब कांड कर दिया और हमें पता चल गया कि वो किस तरह का लड़का है। अरे तेरी जिंदगी बच गई बेटा, तो रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। क्या माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं विदेश से यहाँ पर आई, जब मुझे सब कुछ पता चला ना मैं तुरंत ही आई, और इसीलिए मैं जान रही थी ना आजकल तो बहुत दुखी है, बाहर भी रहती है, घर में भी खाना नहीं खाती। सब कुछ मुझे पता चल गया। मैंने एक नौकरानी छोड़ रखी है ना तेरे पीछे, जो यहाँ तेरा हालचाल मुझे वहाँ विदेश में फोन करके देती थी, उसी से मुझे पता चल गया सब कुछ, और मैं यहाँ चली आई दौड़ी दौड़ी। और बेटा मैं तुझे ये समझा रही हूँ, वो इंसान अच्छा नहीं था, वो तुझसे प्यार नहीं करता था। अगर वो तेरा होता तो वो किसी और के साथ शादी कैसे कर लेता? और अगर वो तुझसे प्यार ही नहीं करता था तो तू उससे शादी करके क्या करती? अच्छा हुआ चला गया, जाने दे, मत रो, अपनी जिंदगी अच्छी बना। हाँ माँ, अब मैं अपनी जिंदगी अच्छी करूँगी। मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहती थी, अब मैं वही करूँगी। मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी माँ। और मैं अपना एग्जाम दूंगी। ठीक है बेटा,
अरे मैडम जी, आपने तो उससे कहा कि वो पढ़ाई करके जॉब करे, पर आप तो कह रही थी कि आप यहाँ उसकी शादी करवाने आई हैं। हाँ, सब होगा शांता, तुम शांत रहो। अभी फिलहाल उसे अपना दर्द सही करने दो, अभी वो बहुत दुख में है। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई दूसरा दुख हो। धीरे धीरे उसके घाव भर जाएंगे, फिर मैं जो करने आई हूँ वो मैं करवा कर चली जाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो दुष्ट इंसान उसकी जिंदगी से निकल गया, जो मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करता था। उसके लिए तो कोई भी लड़की अच्छी थी ना, अच्छा हुआ गया उसी रास्ते वो। हाँ मालकिन, शायद आप सही कह रही हैं। अच्छा मालकिन, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना वाना लगा देती हूँ। हाँ, खाना लगा दो, हम माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे। 7 साल बाद। तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी कर ली, और आज तुम्हारे इसी झूठ का परिणाम है हम सच में माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। बस, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, समझे? मैं चुपचाप खड़ी होकर सुन रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मन करेगा वो सुनाओगे। अरे तुम भी तो किसी को धोखा दे रहे थे, तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो आज हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुमसे शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ, फंस गया मैं तुमसे शादी करके। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारे बहकावे में आ गया। तुमसे कितनी अच्छी थी रश्मि, और मैं पता नहीं कैसे तुम्हारे बहकावे में आ गया। इतनी अच्छी थी रश्मि ना, तो चले क्यों नहीं जाते उसके पास? चले जाओ। अब क्या चला जाऊं? जब उसके पास था तब तो तुमने उससे छीन लिया ना मुझे। बड़े है, तुम खुद ही वैसे थे। तुम खुद मुझे देखते थे तो देखते रह जाते थे। तुम खुद मेरे पीछे पागल थे। मैं नहीं गई थी तुम्हें बुलाने, तुम ही आए थे मेरे पीछे पीछे। मेरी हिम्मती मारी गई थी, इसके झूठ में फंस गया मैं, इसके जाल में फंस गया, पता नहीं कैसे। फिर उसके बाद इसने मुझसे झूठ बोला, मैं इसके झूठ में भी फंस गया, और फंसकर मैंने इससे शादी कर ली। अरे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी थी इसे, सब कुछ छोड़ दिया इसने, मेरे भरोसे बैठी है। मैं अपना जो रूखी सूखी कमाता हूँ उसे में खाती है, ऊपर से मुझसे लड़ती भी है। मेरी जिंदगी तबाह हो गई इस औरत से शादी करके। मेरा दिमाग खराब था जो इसके रूप जाल में फंस गया मैं। हेलो जय, कैसे हो? अरे मैं अच्छा हूँ यार, तुम कैसे हो पंकज? मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूँ, तुम्हारा भी हाल चाल ले लूँ। भाभी जी कहाँ हैं? अरे सब अच्छा है घर में ही है, कुछ करने गई हैं कुछ काम से। बताओ तुम कैसे आना हुआ? और बैठो ना, मैं तुम्हें चाय कॉफ़ी पिलवाता हूँ। अरे नहीं दोस्त, शुक्रिया, आज बहुत कुछ खा पी लिया मैंने। वो रश्मि है ना, रश्मि, तुम्हें रश्मि तो याद होगी ना? अरे तुम्हारी मंगेतर पुरानी वाली, तुम्हारी एक्स मंगेतर, अरे उसकी शादी हो गई अब। उसने बहुत अच्छे लड़के से शादी की है। अरे बहुत खुशी परिवार है उसका, 2 छोटे बच्चे हैं। तो उसी में उसकी छोटी लड़की है ना, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। तो उसी बेटी का आज जन्मदिन था, उसी के जन्मदिन के लिए बुलाया था मुझे। वहाँ पे पार्टी में गया था मैं, बहुत खिला पिला दिया उन लोगों ने, बहुत बड़ी पार्टी की थी। क्या रश्मि की शादी हो गई? उसके 2 बच्चे भी हैं? अरे और नहीं तो क्या यार, और क्या बता रहा हूँ मैं। उसी की बेटी की आज बर्थडे पार्टी थी, उसी में गया था। इतना खाना खिला दिया उन लोगों ने कि अब पेट में जगह ही नहीं रह गई। बस इधर उधर अब घर ही जा रहा हूँ, सीधा इधर उधर कर रहा हूँ कि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। बहुत अच्छा खाना था उनके यहाँ का। अरे उसके पति भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छी जगह शादी हुई लड़की की। अरे बहुत ही मानता है उसका पति उसको, जो कह देती है ना एकदम वही होता है घर में। और बहुत सुखी परिवार है। और मैंने तो सुना है उसकी सास और उसकी माँ सब साथ में ही रह रहे हैं। उसके माँ बाप भी चले आए हैं ना विदेश से, अब सब साथ में एक ही घर में रह रहे हैं। बहुत ही खुशहाल परिवार है भैया। परिवार हो तो ऐसा, एकदम एक दूसरे के साथ खुश। अच्छा, क्या करता है उसका पति? अरे उसका पति तो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। और रश्मि को तो तुम जान ही रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, अब तो सरकारी ऑफिसर बन गई है। क्या ठाट बाट है उसके। अच्छा, क्या नाम है उसके पति का? अरे रुद्र नाम है उसके पति का। अरे तुम इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो भाई? मिलना मिलना है क्या उससे? अरे नहीं यार, यूं ही पूछ रहा था, मैं क्या करूंगा मिलकर उससे। आज अगर इस औरत ने मेरी जिंदगी न बर्बाद की होती तो रश्मि जैसी सरकारी अफसर का पति मैं होता, और वो दोनों छोटे बच्चे मेरे होते। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बॉल तो अंकल के पास चली गई। तो कोई बात नहीं, आओ अंकल के पास से ले लो। रुको तुम लोग, मैं बॉल लेकर आता हूँ। और पिंकी, कहीं जाना नहीं, यहीं खड़ी रहना जब तक भैया बॉल लेकर ना आ जाए, ठीक है? ठीक है भैया। अंकल आई एम सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? लाइए आप हमारी बॉल हमें वापस कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लो बेटा, बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें करते हो। कहाँ रहते हो तुम? कहाँ घर है तुम्हारा? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। जी बस ये यही सामने, ये जो उधर वो गुलाबी वाला मकान दिख रहा है ना, वो मेरा ही है। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। रुद्र प्रताप नाम है मेरे पापा का, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। रुद्र प्रताप? कहीं ये रश्मि का बेटा तो नहीं है?
और ये घर भी वही बता रहा है। शायद ये रश्मि का ही बेटा है। चलो इसके बहाने कम से कम चलकर रश्मि से अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांग लूँ एक बार। हो सकता है मेरे पाप कुछ कम हो जाए। बेटा क्या तुम मुझे अपने घर ले चल सकते हो? तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। ओके अंकल, चलिए जाओ दोस्तों, तुम सब अब भी अपने घर जाओ। ये अंकल को मेरे मम्मी पापा से मिलना है, मैं इनको अपने मम्मी पापा से मिलवा कर लाता हूँ और अब हम कल खेलेंगे। चलो पिंकी तुम साथ में चलो। ठीक है भैया। मम्मी मम्मी पापा पापा, देखो हम किसे लाए हैं, ये अंकल आपसे मिलना चाहते हैं। मम्मी। अरे आ गए मेरे प्यारे बच्चों, किसे मिलना है मुझे? कौन मुझसे मिलना चाहता है बेटा? माँ ये अंकल। अंदर जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। ऐसे ही किसी को भी अपने घर नहीं ले आते बेटा। जाओ अभी अंदर जाओ तुम लोग। सॉरी मम्मी। रश्मि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर आज मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसका आज मैं बहुत बड़ा दंड भुगत रहा हूँ। प्लीज़ रश्मि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने यहाँ बुलाया? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। क्यों आए हो यहाँ? किस गलती की माफ़ी? कौन सी माफ़ी? कैसी माफ़ी? मुझे तुम्हें कोई माफ़ी नहीं देनी। मेरे हिसाब से तो तुमने कोई गलती ही नहीं की थी। तुम जिससे प्यार करते थे तुमने उससे शादी कर ली, इसमें गलती वाली क्या बात है? मैंने तुम्हारी कोई गलती कभी मानी ही नहीं, तो फिर इसमें माफ़ करने वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगी? तुम मुझे माफ़ करो और दोबारा मेरे घर पर कभी दिखाई मत देना। चले जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी रश्मि, अगर तुम मुझे माफ़ कर देती तो मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता। मैंने तुम पर गुस्सा ही नहीं किया तो तुम्हें माफ़ करने का सवाल ही नहीं है। जो चीज़ मेरी थी ही नहीं उसके लिए मैं रोऊं तड़पूं चिल्लाऊं क्यों? तुम मेरे कभी नहीं थे। चले जाओ यहाँ से। आ गए घूम घाम कर? हाँ बहुत घूम रहे हो आजकल। हाँ मैं रश्मि से मिलने गया था, मिलकर उससे माफ़ी मांगने गया था। शायद मैंने जो पाप किया है उससे माफ़ी अगर वो मुझे दे देती तो शायद आज मैं सुखी हो जाता, थोड़ा तो मुझ पर से भार कम हो जाता। क्या अब तुम वापस से रश्मि के पास जा रहे हो? नहीं चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब रश्मि की शादी हो चुकी है, वैसे भी वो मुझसे नफरत करती है। उसके 2 छोटे प्यारे बच्चे हैं और तुम्हारे उस झूठ की वजह से जो मैंने रश्मि को धोखा दिया उसी का आज देखो, आज उसी कर्म का फल है। हम बिना औलाद के हैं और शायद ऐसे ही बिना औलाद के ही मर जाएंगे। आज अगर वो मुझे माफ़ कर देती शायद मेरे मन को थोड़ा संतोष मिल जाता कि शायद उसके माफ़ करने से भगवान कभी तो मुझ पर रहम खा जाएंगे, कभी तो मैं भी अपने घर में बच्चों की खेल कूद सुनूंगा, कभी तो उनकी किलकारियाँ मेरे घर में भी गूंजेंगी। पर लगता है कि शायद मैं ऐसे ही रहूँगा। मुझे ज़िंदगी में अपने बच्चों का सुख नहीं होना है। भी एक बार रश्मि से मिलकर माफ़ी मांगनी चाहिए और कुछ नहीं होगा तो कम से कम मेरे भी सर से थोड़ा बोझ तो उतरेगा। मैंने उससे उसकी खुशियाँ छीनी थी, आज शायद इसी का परिणाम है। भगवान ने मुझसे मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन लिया है। मालकिन ये आपसे मिलना चाहती हैं, पता नहीं कौन है, मैं इनको जानती नहीं, पर ये आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। ठीक है तुम अंदर जाओ, अंदर जाकर बच्चों को संभालो, मैं अभी आती हूँ। प्लीज रश्मि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी, आज भगवान ने मुझसे मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मुझे बहुत अच्छा लगा था जय, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैंने जय को तुमसे छीनने के लिए हर संभव प्रयास किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली? तुम मेरी कोई लगती ही नहीं हो जो मैं तुम्हें माफ़ करूँ। ना ही मैंने तुम्हारी और जय की कोई गलती मानी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से शादी कर ली, बस इतनी सी बात है। मैं इतनी सी बात समझ चुकी हूँ और मुझे बार बार ये माफ़ी मांग कर तुम दोनों तंग करना बंद कर दो। क्या लगा रखा है कल से तुम दोनों ये पति पत्नी ने? हाँ अपना एक किनारे रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो जैसे पहले थे और हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। नहीं रश्मि प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो मैंने जैसे झूठ बोला था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली और उसके बाद अब जानती हो हमारी शादी को 7 साल हो गए पर आज तक मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। और डॉक्टर ने बताया मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैंने बहुत देसी विदेशी हर तरह के डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो प्लीज, कम से कम तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरे सीने से एक बोझ तो हल्का हो जाएगा। देखो
देखो तुम दोनों पति पत्नी मुझे माफ कर दो और मेरे घर के चक्कर काटना बंद कर दो। मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी कुछ किया हो उसके लिए तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हो। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के हो और एक दूसरे के साथ खुश रहो। पर हाँ, एक अनजान औरत जानकर भी मैं तुम्हारी एक मदद जरूर करना चाहूँगी। अगर तुम चाहती हो, जिंदगी में खुशी चाहती हो, बच्चों का सुख चाहती हो, और अगर तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लो कि भगवान ने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है जैसे तुम उन बच्चों को माँ बाप का प्यार दे सको जिनके पास माँ बाप नहीं है। समझ रही हो ना? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, उन्हें माँ बाप की ज़रूरत होती है। और तुम्हें एक बच्चे की ज़रूरत है। एक बच्चा गोद ले लो और अपना घर गृहस्थी अच्छे से चलाओ, अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहती हो तो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने तो कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। तुम सही कह रही हो। अब मैं यही करूंगी। इससे हमारा परिवार भी सुखी हो जाएगा, मेरे पति भी शायद खुश हो जाए। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे बहुत ही सही रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया, तब पर भी तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा किया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक औरत होने के नाते तुम्हें सलाह दे दी, बस अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं आज ही जाती हूँ। मैं आज ही जैसे बात करती हूँ, हम दोनों जल्दी कोई बच्चा गोद लेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके लिए कोई भी शुक्रिया की हकदार नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हें सलाह दी है और अगर इससे किसी बच्चे को घर मिल जाएगा तो मैं बहुत ही खुश होऊंगी। अच्छा, तो गई हो यहाँ से। बेटा मेरी बात सुन, तेरी सास है यहाँ पर, मैं हूँ, तेरा पति है, तेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तेरे पापा है, तेरे ससुर है, इतना भरा पूरा तेरा परिवार है। तू सब में से सुखी है बेटा, तू सब में सबसे सुखी है। तुझे किसी भी चीज के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा किया तूने जो इसे सही सलाह देती। भले ही इसने तेरा बुरा ही किया ना किया हो, पर तेरी वजह से एक बच्चे को घर परिवार मिल जाएगा, माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है बेटा, और भगवान ने हमेशा तेरा भला किया है। हाँ माँ, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये चाहे जिए या मरे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक सलाह मैंने इसे एक औरत होने के नाते दी जिससे इसका घर बच जाए। मुझे इसके परिवार से कोई जलन नहीं है। अगर इसका परिवार बच जाएगा, कम से कम किसी एक बच्चे को उसके माँ बाप तो मिल जाएंगे। हाँ बेटा, हाँ माँ, इन सब बातों में तो मैं भूल ही गई। जल्दी से चल के कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेती हूँ। आज उन्होंने कहा था कि वो कढ़ी चावल खाएंगे। मैं चल के जल्दी से कढ़ी चावल बना लेती हूँ, वो आते ही होंगे। हाँ बेटा, तू कढ़ी चावल बना ले। मैं और तेरी सासू माँ जा रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने, ठीक है? मार्केट जा रहे हैं। तुझे कुछ चाहिए हो तो बता सकती है। नहीं माँ, मैं तो बस इसी बात से चिंतित हूँ कि अब मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी या बच्चों को संभालूंगी। अरे चिंता मत कर, तेरे दोनों पापा और तेरे ससुर दोनों बैठ के शतरंज खेल रहे थे। उन्हें लगा दिया है बच्चों को संभालने के काम पर। तू अपना आराम से कढ़ी चावल बना और अपने पति को प्यार से खिला। आप भी ना माँ। अरे क्या हुआ भाई, मैं आ गया। कौन मुझे कढ़ी चावल खिला रहा है? ले बेटा, ये लेट हो गई आज कढ़ी चावल बनाने में। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में बना लेंगे और फिर साथ में खा लेंगे, है ना रश्मि? चलो। अब तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, मेरे बच्चे हमेशा इसी तरह सुखी और खुश रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार आपको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमें किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए। कभी से किसी से कुछ छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा सबको देना ही चाहिए। और जब आप खुशियाँ बांटेंगे तभी तो खुशियाँ आपको मिलेंगी। खुशियाँ छीनने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ आपके हिस्से में दुखी आएंगे। अच्छा दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ मैं चलती हूँ। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।